आज पुणे नगर पालिका कर्मचारी संघ तथा भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी हुई महासंघ के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई और अंत में कुछ बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी और जिसके पश्चात आज हड़ताल समाप्त हुई। और उसके अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरियाणा राज्य ऐसा पहला राज्य है जिसने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में न केवल 7वां वेतन आयोग को सबसे पहले लागू किया, और जहां तक हम अगर निकायों की बात करें तो पहले भी चाहे चौथा वेतन हो, 5वां वेतन आयोग हो या 6वां वेतन आयोग हो, कि जिस भी सरकार ने कभी भी लागू किया तो वो कब जैसे ही वेतन आयोग आया उसके तुरंत बाद लागू नहीं किया, बहुत समय के बाद लागू किया। और निकायों की अगर आप स्थिति देखें तो उसके अंदर और भी लंबे समय के बाद लागू हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमारी पहली बार ऐसी सरकार बनी जिसके अंदर शहरी निकाय विभाग के अंदर भी 7वां वेतन आयोग लागू किया। और जब हम बात करते हैं समान काम और समान वेतन की, और आप सबको भी पता है कि ये पंजाब स्टेट से शुरू हुआ और आज समान काम समान वेतन पंजाब भी शायद उस महकमे को छोड़कर जिसके खिलाफ ये केस कोर्ट में गया था किसी दूसरे विभाग ने लागू नहीं किया और किसी दूसरे राज्य ने पहल भी नहीं करी, और वहीं हमारा पहला ऐसा राज्य है पूरे देश का जिसने समान काम समान वेतन को लागू किया। और जहां तक नगर निकाय के कर्मचारियों की बात है, अगर किसी भी कर्मचारी को ये लगता है कि उसे समान काम समान वेतन की परिभाषा के अंदर वो आता है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके अंदर वो लाई करता है, तो हम निकायों की तरफ से एक अलग से वेब पोर्टल ऐप बना रहे हैं, वो उसके अंदर अप्लाई करें और महकमे के कमेंट के साथ 2 महीने के अंदर जो ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है समान काम समान वेतन को लेकर, हम लोग इसको डिसाइड कर देंगे कि वो समान काम समान वेतन का अधिकारी है या नहीं है। और अगर कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है जो सही मापदंडों पर खरा उतरता है तो हम उसको समान काम समान वेतन अवश्य देंगे। उसके बाद जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण डिमांड हमेशा से कर्मचारी संघों की भी रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हमारे मैनिफेस्टो के अंदर भी एक ये मेन बात थी कि हम ठेका प्रथा को समाप्त करेंगे। आज हमने ये एक फैसला लिया है कि जो मैन पावर आउटसोर्स का जो ठेका हम लोग देते थे उसको हम समाप्त कर देंगे और जितने भी कर्मचारी जो मैन पावर आउटसोर्स में लगे हुए थे उनको हम म्यूनिसिपल पेरोल पर हम लोग ले लेंगे। इसी तरह से जो फायरमैन की जो भर्ती हम लोगों ने निकाली हुई थी एसएस बोर्ड के थ्रू, और उससे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि पहले हमारा जो फायर विभाग है अलग से नहीं होता था, फायर डायरेक्टरेट की अलग से स्थापना की गई है और अलग से कुछ नियम बनाए गए हैं और जिसके तहत अब कुछ जो शर्तें हैं वो लगती है कि जो कई बार होता था कि जो फायरमैन है उसको ड्राइविंग नहीं करनी आती या अगर वो ड्राइवर है तो उसको फायर फाइटिंग की अनुभव नहीं है। एक ऐसा मैकेनिज्म हम लोगों ने तैयार किया है कि जो भी कोई फायरमैन भर्ती होगा उसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए और वो 12वीं पास होना चाहिए। और जो हमारे पहले से नगर पालिकाओं के अंदर विभिन्न नगर पालिकाओं के अंदर जितने भी हमारे फायरमैन पहले से लगे हुए थे उनको हमने बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है और उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि री एडवर्टीजमेंट मॉडिफाइड एलिजिबल कंडीशंस के साथ हम लोग करेंगे। दूसरा, उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वो 10+2 का जो है वो अपनी शिक्षा पूरी कर ले। फायर फाइटिंग का जो कोर्स है और हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस का जो उनको एक्सपीरियंस लेना है, विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रायोरिटी पर इन सब लोगों के कराए जाएं और इनको तब तक हम लोग हटाएंगे नहीं जब तक ये अपनी तीनों कंडीशंस पूरी नहीं कर लें। इसके बाद जो अगर वेतन की अगर हम बात करें तो जो शहरी सफाई कर्मी और सीवर कर्मचारी जो म्यूनिसिपल के पेरोल पर है या मैन पावर आउटसोर्सिंग पर है उनकी जो एक मुश्त भुगतान है वो सीधे 13,500 रुपये पूरे राज्य भर के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा ये लागू की जाएगी। पहले कितना था? ये क्योंकि ये अलग अलग विभाग जो जिले हैं जिलानुसार ये तय किए जाते हैं
और जिले अनुसार ये अलग अलग लिस्ट हैं, वो अलग अलग डीसीज डिसाइड करते हैं। लेकिन जो डिमांड मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो जायज़ भी थी और हम भी इसके हक में थे कि जो पीएफ और ईएसआई वो समय पर जमा हो, इसको भी हम लोग इंश्योर करने का काम करेंगे और इसके लिए हम एक मैकेनिज्म पूरा तैयार कर रहे हैं। और शुरुआत में हम लोग ने ये सोचा है कि जो डीडीओ है उसकी सैलरी हम जब तक नहीं देंगे, जब तक वो सर्टिफाइड नहीं कर देंगे कि इन्होंने पीएफ और ईएसआई जमा करा दिया है। इसके साथ जो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी की बात आती है, कच्चे कर्मचारियों की पक्का करने की भर्ती की बात आती है, तो आपको भी पता है कि वो भर्ती कोर्ट के अंदर स्टे है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कमेटी गठित की है और उसके अंदर कमेटी के अंदर यूनियन के भी 2 रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे ताकि सभी के सुझाव के साथ कि हम इसको कैसे बेटर वे में आगे बढ़ सकते हैं ताकि कोर्ट की अवमानना भी ना हो। और हमारा भी, हरियाणा सरकार का भी मोटिव यही है कि किसी तरह से भी कि किसी के हितों के खिलाफ ना हम लोग जाएं, न्याय करें। और हमारा भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है, सबके साथ सबके विकास के पर काम करती है और हमारा भी यही प्रयास रहता है किसी भी तरह से किसी के हितों के साथ खिलवाड़ ना हो। और भी इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम लोग अलग से उनके साथ हमारी तय होगी और एक सहमति हमारी सभी कर्मचारी संघों के अधिकारियों के साथ बनी है और आज उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हड़ताल को हम लोग समाप्त करेंगे और एक अच्छे माहौल के अंदर, सकारात्मक माहौल के अंदर हमारी वार्ता हुई और उन्होंने भी ये वायदा किया है कि सभी सफाई कर्मचारी मिलकर अपने प्रदेश को साफ और स्वच्छ रखने में जो हरियाणा सरकार का और भारत सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मोटिव है कि स्वच्छ भारत अभियान को आगे ले जाने में मदद करेंगे। ये कच्चे कर्मचारी कितने हैं जो नियमित किए जाने? 6,950। मैम, ये हड़ताल जो है वो 16 दिन चली। इससे पहले आपकी जो बैठक हुई थी वो 1 हफ्ते पहले हुई थी। अगर आप इस तरीके से विचार कर रहे थे तो क्या समय रहते इस तरीके से सरकार को खत्म करवाने की कोशिश नहीं की जा सकती? देखिए, सरकार ने, मैं समझती हूँ कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, हमारी तभी सभी बातों पर मौखिक रूप से हमारी सहमति बनी थी और कहीं ना कहीं मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसके अंदर कहीं नेतागिरी चमकाने की बात हो या अपनी बात मनवाने की बात हो, वो चीज़ें सामने आई है। सरकार पहले भी इन सब बातों के लिए तैयार थी, आज भी तैयार है, लेकिन बातचीत का हल मैं समझती हूँ तभी निकल पाता है और तभी एक रास्ता निकलता है जब सभी इस चीज़ के मूड के अंदर भी हो। और उसके बाद भी हम लोगों ने समय समय पर वार्ता भी करने की कोशिश की है, हम लोगों ने अलग से अपनी मीटिंग्स भी की हैं कि हम और बेहतर ढंग से इसको कैसे उनके सामने रख सकते हैं कि जहाँ पर उन्हें लगे कि सरकार कर्मचारियों के हित के अंदर। कर्मचारी नेताओं ने कहा है 3 महीने में अगर मांगे जो आज सहमति बनी अगर वो लागू नहीं हुई तो फिर हड़ताल करेंगे। और आपने कहा कि कुछ नेतागिरी चमका रहे थे, वो नेता फिर नेतागिरी चमकाने की कोशिश करेंगे, उन पर क्यों नहीं कर दिया गया बाकी भीड़ से? देखिए, ये कर्मचारियों का अपना फैसला है कि वो अपना नेता किसको मानते हैं या किसको नहीं मानते हैं, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपको भी पता है कि कुछ काम को करने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा करने में निश्चित रूप से कुछ समय लगता है और ये हमारे चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उन्हें भी, क्योंकि लंबे समय से वो महकमों से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और उन्हें भी पता है कि प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने में कुछ समय लगता है और जब एक सैद्धांतिक रूप से हमारी सहमति बनती है तो उस पर भी